आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्वै रामायणम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे मित्रों, सेतुबंध भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई किए तो उन्हें 400 योजन का 400 कोस का समुद्र जो है पार करना था। और जो उनके 18 पदुम जो यूथप बंदर थे, पूरे सैनिक तो पता नहीं कितने थे, अनगिनत थे। जो मुख्य सेनापति बंदर थे वो 18 पदुम 18 यूथप बंदर, इन सबको उस समुद्र से पार कराना था। तो सेतु बंदर उस समुद्र में पुल बनाना आवश्यकता था। पुल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ, नल नील उसमें लगे। आप इस सब कहानी को आप सुने हुए हैं। रामायण में अक्सर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर टोले में रामायण की कथा होती है। इसमें आप समुद्र को बांधने की कथा आप सब सुन चुके हैं, कैसे समुद्र बंधा और कैसे पत्थरों को जोड़ा गया राम नाम लिख करके, आदि सारी प्रसंग आप लोगों ने सुना है। एक अनोखा प्रसंग मैंने पढ़ा एक जगह, वो भी हमारे इस भारतीय रामायण में तो कहीं देखने को नहीं मिला, तुलसीकृत में, न वाल्मीकि में, न अध्यात्म रामायण में, न आनंद रामायण में, कहीं नहीं मिला। एक कंबोडियाई एक रामायण है, उस रामायण में यह प्रसंग आया, मैंने पढ़ा। उसी प्रसंग को आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। रावण की एक बेटी थी। उस प्रसंग के मुताबिक उस बेटी का नाम था स्वर्णमक्षा। मतलब एकदम स्वर्ण परी टाइप की थी वो बेटी, इतनी सुनहली, सोने के रंग की तरह एकदम चमचमाती हुई थी। और वो उसी समुद्र में निवास किया करती थी। रावण का एक प्रकार से वो अपने पिताजी का एक प्रकार से सहायक के रूप में थी। जब सेतुबंध बनने लगा, पत्थर ला ला करके बानर उसमें डालने लगे, तो वो पत्थर जब उस समुद्र में डालते थे तो पत्थर गायब हो जाता था। पत्थरों की चोरी होने लगी। पत्थर डालते थे, पत्थर गायब हो जाता था, पत्थर डालते थे, पत्थर गायब हो जाता था। 100 पत्थर डाले तो आधा से ज़्यादा पत्थर गायब हो जाता था। उनके मन में शंका हुआ कि कुछ न कुछ तो इसमें कारण है, जिसके कारण हमारा ये पुल निर्माण में ये जो पत्थर जो हैं कम पड़ते जा रहे हैं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आपने सुना होगा। हनुमान जी की जो स्तुति हम बोलते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम और ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी को इस बात का पता चला कि समुद्र में डाले जाने वाले पत्थर कुछ गायब हो रहे हैं। हनुमान जी तुरंत वहाँ समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ देखे कि एक सुनहली जलपरी, वही रावण की बेटी थी, उस पत्थर को चुरा चुरा करके बाहर कर देती थी, बाहर कर दे रही थी। हनुमान जी उसको देखे। वह स्वर्णमक्षा भी हनुमान जी को देखी और हनुमान जी जो अतुलित बल के निधान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, दिखने में भी हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे, उन्हें देख करके स्वर्णमक्षा मोहित हो गई और हनुमान जी के को देख करके वो मोहित होकर के हनुमान जी के किनारे में आ गई और हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि मैं आपके शरणागत हूँ,
मैं आपको चाहती हूँ। हनुमान जी सारी चीज़ को भाग गए और अपने ऊपर लेकर के स्वर्णमक्षा को अपने वश में करके उन्हें यह कहा कि आप जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। क्यों? कि तुम्हारा जो बाप है रावण जो है वो हमारी जगत जननी मातेश्वरी सीता को अपहरण करके अशोक वाटिका में लेके रखा है और आप उसकी मदद कर रही हो। बहुत ही अनुचित काम आपके पिताजी ने किया है, इसलिए ये काम करना छोड़ दो। स्वर्णमक्षा जो है चूँकि उससे मोहित हो चुकी थी, हनुमान जी के बात को मान गई और वो जो पत्थर चुरा चुरा करके रखती थी वो काम करना बंद कर दी। फिर हमारा जो सेतु बंध हमारे बानर भालू जो बना रहे थे वे शीघ्र निर्माण होने लगा। ऐसी एक कहानी कंबोडिया रामायण में, कंबोडिया की जो रामायण है उस रामायण में विदेशी है, उसमें यह कथा प्रसंग उल्लेख है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।